हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कन्वर्शन और सेल ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी के ऊपर जो शॉर्ट नोट्स आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखेंगे और पहले मीनिंग पढ़ते क्या है। ओके, तो कन्वर्शन का मतलब होता है एक नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म था, अब वो अपना आप को छोड़ के कंपनी में कन्वर्ट हो गया। मतलब पार्टनरशिप ना आ रहा, वो कंपनी बन गया। तो कंपनी बनेगा तो शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब चेंज हो जाएगा, राइट। तो आ जाओ, अ फर्म में बी कन्वर्टेड बाय पार्टनर, जो पार्टनर लोग चला रहे थे, इनटू लिमिटेड कंपनी, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज डन टू टेक द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है, मेंबर चाहे आवे जावे। और इसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिंदा किसी को भी दे सकते हैं। नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में लिमिट होता है कितने पार्टनर रहेंगे, पर शेयर होल्डर में कोई लिमिट नहीं होता है, कंपनी कितने भी मेंबर लो। लिमिटेड कंपनी कैन रेज लार्ज कैपिटल फ्रॉम दी पब्लिक, पब्लिक से ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं। इनफैक्ट पार्टनर देमसेल्फ आर प्रोमोटर ऑफ द न्यू कंपनी, पार्टनर ही क्या बन जाते हैं, अपनी खुद की कंपनी के प्रोमोटर बन जाते हैं। जिसके लोग कन्वर्जन करते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। तो कभी कभी सेल होता है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच देता है, छोटा फर्म बड़ी कंपनी को बेच देता है। इन सम केसेस फर्म में भी सोल्ड, किसको बेचेगा? टू एन एग्जिस्टेंट लिमिटेड कंपनी, कंपनी पहले से है और पार्टनरशिप था, उसने उसको बेच दिया। इन केस ऑफ सेल द प्रेजेंट पार्टनर में नॉट बिकम द डायरेक्टर, फिर लोग डायरेक्टर नहीं बनेंगे, जो कंपनी चला रहा था वही डायरेक्टर बनेगा, वही सब होएगा, राइट। तो जब भी कुछ भी कंपनी को बेचा जाएगा तो उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा। तो हिसाब किताब को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। चाहे कंपनी बेचे हो या कन्वर्ट हो, लिमिटेड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द फर्म, कंपनी किसका बिजनेस लेगा? सामने लेगा, फॉर एन एग्रीड प्राइस। सीधी बात है, मैं तुम्हारी चीज़ खरीदूंगा तो तुमको कुछ इनाम दूंगा, कुछ पैसा दूंगा, उसको बोलते हैं एग्रीड प्राइस। तो वही प्राइस को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। इट इज़ अ प्राइस पेड बाय टेकिंग ओवर, इट इज़ अ प्राइस पेड बाय टेकिंग ओवर द नेट एसेट ऑफ द फर्म, मतलब सामने वाला उसको खरीद रहा है। तो अलग अलग तरीके से कंपनी खरीदती है। लमसम मेथड, पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, ये परचेज कंसिडरेशन के मेथड है। लमसम मतलब एक साथ कंपनी पूछेगा तेरा बिजनेस कितने का है, चल 2 लाख का, ये ले 2 लाख ले ले और मेरे को तेरा बिजनेस दे दे, इसको बोलते हैं लमसम मेथड, एक साथ पूरा पेमेंट कर देना। और नेट एसेट का मतलब होता है कि कंपनी उसका एसेट्स भी लेगा और लायबिलिटी भी लेगा, जो बचेगा कंपनी उसका पेमेंट करेगा। और इसमें आपको क्या बना देने का है? परचेस कंसिडरेशन में फॉर्मेट बना देने का है। कौन सा फॉर्मेट? जो तुमने अमलगमेशन में सीखा है ना, जो बनाया था, राइट। और पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है? तो नेट एसेट में कंपनी क्या लेगा? डिफरेंस पीसी का हिसाब से आएगा, एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करके। पेमेंट मेथड मतलब कंपनी क्या करेगा? कंपनी सामने वालों को पे करेगा, इक्विटी शेयर देगा, प्रेफरेंस शेयर देगा, डिबेंचर देगा, रोकड़ा देगा, इस तरह सामने वालों को खरीदता है। लमसम मतलब एक ही बार पेमेंट देगा, उसका बिजनेस को खरीद लेगा। तो इसके लिए कंपनी क्या बनाता है इधर? परचेस कंसिडरेशन, मतलब एक हिसाब किताब होता है। तो ये टेबल ऐसा फॉर्मेट बना देने का, ठीक है, राइट। अभी मैं इसके बाद जो चीज़ बोलने वाला ना, आप ध्यान से सुनो, राइट। अब आपको ना एग्जाम में ना कन्वर्जन के ऊपर एक सम कंफर्म आने वाला है, राइट। तो ऐसा सम आएगा, राइट। तो ये सम को ना तुम लोग उतार देने का, कैसे उतारने का माने मेगा, इधर वीना और नीना वाला सम आएगा, तुम लिखेंगे फॉलोइंग इज दी प्रोफॉर्मा ऑफ सेल ऑफ कंपनी इंटू सेल ऑफ पार्टनरशिप इंटू कंपनी। ये सब बैलेंस शीट बना देने का, नंबर चेंज कर देने का, कंडीशन डाल देने का। दिस आर दी एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप इंटू कंपनी। तो इस तरह तुम लोग लिख भी सकते हो शॉर्ट में, नंबर नंबर नाम सब चेंज कर देना, कंडीशन डाल देने का। तो ऐसा दिमाग लगाने का, राइट, खाली मत छोड़ना पेपर, ओके। तो ये सब अपन ने डिस्कस कर दिया। और तो कैश बैंक सबको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसके लिए लेजर बनाना पड़ता है ना, वो सब तो अमलगमेशन के जैसे लिख सकते थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।